सत्यवादी हरिश्चंद्र ने अपने सत्य धर्म का पालन करने के लिए सारा राजपाट तो विश्वामित्र जी को दे डाला, परंतु वे ऐसा करते समय यह तो भूल ही गए कि विश्वामित्र ने उनके पास 3 भार स्वर्ण अमानत के रूप में छोड़ रखा है। चलते चलते विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र को आवाज देकर कहा, हरिश्चंद्र, क्या तुम्हें हमारी अनामत याद है या भूल गए हो? हाँ हाँ राजा विश्वामित्र, आपने मेरा दान किया स्वर्ण वापस आकर लेने को कहा था, लेकिन अब तो मैं। राजा हरिश्चंद्र कुछ कहते रुक गए। देखो सत्यवादी, या तो तुम कह दो कि मैंने स्वर्ण अमानत के रूप में रखने को दिया ही नहीं था, या फिर उस स्वर्ण को वापस लेने की बात करो। हे राजा विश्वामित्र, सत्यवादी हरिश्चंद्र राजा रहे या रंक झूठ नहीं बोलेगा। मैंने अपना ही दान किया स्वर्ण रखा था। अब मैं आपको वापस देने के लिए भी वचनबद्ध हूं, परंतु इसके लिए आपको थोड़े समय तक प्रतीक्षा करनी होगी। हरिश्चंद्र, मैं अपना एक सेवक आपके साथ भेज देता हूं। जब भी तुम इसे 3 भार स्वर्ण दे दोगे, उस समय यह वापस आ जाएगा, वरना यह तुम्हारे साथ ही चलता रहेगा। यदि आपकी यही इच्छा है मुनिश्रेष्ठ, तो मुझे मंजूर है। मैं आपके इस सेवक को उस समय तक अपने साथ रखूंगा जब तक आपकी अमानत वापस नहीं कर देता। समय कितना बलवान होता है, यह बात तो इस समय सामने देखने को आ रही थी। जब सत्यवादी हरिश्चंद्र अपनी पत्नी और बेटे के साथ जंगल में फटे पुराने कपड़े पहने चला जा रहा था और बार बार सोच रहा था, क्या सत्यवादी होना पाप है? सत्यवादी होने की सजा उसे यही तो मिली कि वह राजा से फकीर बन गया। महलों से निकलकर जंगलों में सोने लगा। सोने चांदी के बर्तनों में खाना खाने वाली उसकी रानी और युवराज आज सूखी रोटी के लिए भी तरस रहे थे। जिन लोगों ने बग्गी से नीचे कभी पांव नहीं रखा था, आज इस जंगल में पैदल नंगे पांव चले जा रहे हैं। पांव में कभी कोटे लगते हैं तो कभी ईंट पत्थर भी, उनसे खून भी निकलता है, परंतु फिर भी चले जा रहे हैं। यही सजा मिली है सत्य बोलने की। सत्यवादी होने की सजा उसे यही तो मिली कि वह राजा से फकीर बन गया। महलों से निकलकर जंगलों में सोने लगा। सोने चांदी के बर्तनों में खाना खाने वाली उसकी रानी और युवराज आज सूखी रोटी के लिए भी तरस रहे हैं। जिन लोगों ने बग्घी से नीचे कभी पांव नहीं रखा था, आज इस जंगल में पैदल नंगे पांव चले जा रहे हैं। पांव में कभी कांटे लगते हैं तो कभी ईंट पत्थर भी, उनसे खून भी निकलता है, परंतु फिर भी चले जा रहे हैं। यही सजा मिली है सत्य बोलने की। उनके साथ राजा विश्वामित्र का सेवक भी चल रहा है, जिसे 3 भार स्वर्ण देना है। वह सेवक तो उन्हें अपना गुलाम बनाए हुए है। राजा और उसके परिवार को अपना दास समझकर उन पर हुकूमत चलाता है। यह सब समय समय की बातें हैं। कल का राजा आज रंक बन चुका है। हे ईश्वर, यह तुम्हारा कैमा न्याय है? हरिश्चंद्र की आंखों में आंसू आ गए। चारों ओर जंगल ही जंगल था। इस जंगल में तो दिन के समय भी आने से डर लगता था। अब तो भला रात थी। जब भी कोई जंगली जानवर बोलता था, उनका दिन कांप कर रह जाता। उसे सबसे अधिक दुख इस बात का था कि उसके पास अपनी तलवार भी नहीं थी। वह तड़प कर रह गया। तारामती ने जब अपने पति को इस प्रकार अकेले और निराश बैठे रोते हुए देखा, तो उसका दिल डूब कर रह गया। वह अपने पति का दुख अच्छी तरह समझती थी, परंतु वह कर भी क्या सकती थी? भाग्य विधाता ने उनका सब कुछ छीन लिया था। वह कितनी बेबस और मजबूर थी कि एक लंबी ठंडी आह भरकर उसने आकाश के चांद सितारों को देखा, जो आज भी वैसे ही चमक रहे थे। उनकी चमक में कुछ भी तो फर्क नहीं पड़ा था, जबकि उनका सब कुछ छिन गया था। वे राजा से फकीर हो गए थे। एक साधु फकीर से राजा बन गया। उसने एक बार फिर अपने पति की ओर देखा और अपने स्थान से उठकर उसके करीब आई और अपनी बाहों में भर बड़े प्यार से गोद में लिटा लिया। आप क्यों चिंता कर रहे हैं प्राणनाथ? चिंता मैं अपनी नहीं कर रहा प्रिय। चिंता तो मुझे केवल तुम्हारी और रोहताश की है। क्यों? पतझड़ की सारी उदासियां बहारों के आते ही खुशी में बदल जाती हैं। दिन होते ही सारा संसार खुशी से भर जाता है। रात के अंधेरे किसी को पसंद नहीं। प्रकृति बहुत महान है पतिदेव। तारा, तुम कितनी अच्छी हो। तुम्हारी बातों ने तो मेरे डूबते दिल को सहारा दिया है। अब तो मुझे लगता है कि हम बहुत जल्द संकट को पार कर लेंगे। अंधेरा छट रहा था।
सुबह का सूर्य आकाश में एक कोने से निकलकर बाहर आ रहा था। दूर किसी मंदिर में भगवान की आरती होने की आवाज सुनाई दे रही थी। हरिश्चंद्र ने सूर्य को प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़ते हुए कहने लगे, प्रभु, तुम्हारी माया कितनी विचित्र है। तेरी रचना अभूतपूर्व है। तुम्हारी प्रकृति के खेल कितने विचित्र है। सुबह का सूर्य पूरी सृष्टि को प्रकाश देता है। सूर्य कभी नहीं बदलता, परंतु तेरे इंसान तो बदलते रहते हैं। तू कोई पाप नहीं करता, परंतु तेरे बनाए इंसान पाप ही